हाँ भाई ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये तो हम लोग कंटिन्यू करते ही आ रहे हैं। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इस क्वेश्चन में खुद से फिगर भी ड्रॉ करना है, खुद से सॉल्व भी करना है। सॉल्व तो करना ही पड़ता है लेकिन फिगर भी इसमें खुद से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, अब फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के वर्ड पढ़ना होगा, उसके बाद हम लोग फिगर ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा तो फिगर ड्रॉ करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है, ए इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो रेड मार्कर का यूज किया जाए। ए इज अ पॉइंट, ए एक क्या है, एक पॉइंट है, ए नामक का एक पॉइंट है कि कहीं दुनिया में जी रहा है, कहीं भी एक दुनिया में ए नामक का पॉइंट है जो कि इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब एक सेंटर ओ नाम का भी एक सर्कल है जो कि सेंटर से, सर्कल का सेंटर से पॉइंट ए का डिस्टेंस क्या है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा तो कुछ इस तरह से क्या होगा, सर्कल होगा। क्लियर, अच्छा सर्कल ये होगा तो सेंटर यहां होने वाला है और यहां से डिस्टेंस कितना है भाई, 13 सेंटीमीटर बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, 13 सेंटीमीटर बोल रहा है। अच्छा चलो ये 13 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर, अब आगे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। और सेंटर क्या है, ओ, सर्कल का सेंटर को मानने क्या बोल रहा है, ओ बोल रहा है। अच्छा, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो कि सर्कल का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा, इसको आगे आके नोट करते हैं। नेक्स्ट, एपी एंड एक्यू आर द टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड क्यू। एपी एंड एक्यू क्या है, टेंजेंट है सर्कल पे। अच्छा, एपी इधर होगा, एक्यू इधर होगा। जनरली हर एक क्वेश्चन में पीछे से हम लोग ऐसे ही फिगर में ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से कुछ ऐसे जाने वाला है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ले जाना होगा भाई, ऐसे हो गया, जस्ट उसी तरह ऐसे हो गया भाई। अब क्या बोल रहा है, एपी एंड एक्यू जो टेंजेंट है, तो ये हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट पी हो गया, ये हम लोग इसको क्यू मान लेते हैं, मान सकते हैं ना। अच्छा, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही तोड़ के आप लोग क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। अब आगे क्या बोला, एपी एंड एक्यू टेंजेंट तो है सर्कल पे एट पी एंड क्यू। अब आगे क्या बोला, इफ अ टेंजेंट बीसी, एक टेंजेंट बीसी है जो कि ड्रॉन किया गया है पॉइंट आर लाइंग ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क से ड्रॉ किया गया है कि इफ अ टेंजेंट बीसी नाम का एक टेंजेंट है जो कि ड्रॉन किया गया पॉइंट आर से लाइंग ऑन द माइनर आर्क पी क्यू। माइनर आर्क पी क्यू मतलब पी क्यू किधर है भाई, पी क्यू आपका ये हो गया। ठीक है, देखा जाए तो पी क्यू ये आर्क है ना, आर्क तो यही ना, सर्कल एक पार्ट, तो माइनर आर्क मतलब पी क्यू को लेते हुए टेंजेंट एक ड्रॉ किया गया है, तो पी क्यू हमारा एक माइनर आर्क है, तो ऐसा कुछ टेंजेंट होगा जो कि ये हमारा बी होगा, ये हमारा सी होगा, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, यहां तक हो गया, आर लाइंग ऑन द माइनर आर्क पी क्यू टू इंटरसेक्ट एपी एट बी। इंटरसेक्ट कर रहा है एपी को बी पे, तो अभी हम लोग जो माने एपी को इंटरसेक्ट कर रहा है बी पे, दैट मीन यहाँ एपी को कट किया, एपी टेंजेंट को कट किया कहाँ पे, बी पे, इसको बी मानना है। एंड ए क्यू एट सी, और जो ए क्यू टेंजेंट पे कट किया उसको क्या मानना है, सी मानना, जो कि हम लोग मान चुके हैं। अब फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है जी, ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करना है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का लेंथ किसी तरह से हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो हमारा फिगर जो क्वेश्चन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा था वो हमारा परफेक्ट एकदम ऐसे ही फिगर ड्रॉ होने वाला है। बस हम लोग यहाँ रेडियस शो करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कुछ ऐसे होगा तो रेडियस कुछ ऐसे हो जाएगा, उसी तरह पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कुछ ऐसे होगा तो रेडियस कुछ ऐसे होगा। और ये टेंजेंट और पॉइंट रेडियस का बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है भाई। क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये तो पता है ना। ये भी एक हमारा थ्योरम है, जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेडियस को ज्वाइन करते हैं, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक ज्वाइन करते हैं, वो तो हमारा रेडियस होता है, और टेंजेंट का बीच का जो एंगल होता है रेडियस और टेंजेंट का बीच का, वो 90 डिग्री होता है, राइट एंगल। क्लियर, अच्छा तो कहीं ना कहीं एक ये राइट एंगल हो गया और एक ये राइट एंगल, मतलब दो राइट एंगल की मदद से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट अप्लाई करना होगा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा जो भी है अप्लाई तो करके ही सॉल्व करना होगा, तभी सॉल्व हो पाएगा। पेरीमीटर हम लोग को पूछ लिया ट्रायंगल एबीसी का, तो ये भाई 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये भी भाई क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड करना है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का लेंथ फाइंड करना होगा, ये तीन का लेंथ फाइंड करना होगा, उसके बाद ही हम लोग आंसर इसलिए लिख पाएंगे। अच्छा ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, क्योंकि एक बार में एक बोर्ड भरने से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, तो एक कम से कम 2 बार तो
पूरा भरना होगा बोर्ड, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जाने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन भी लॉन्ग है और आंसर भी लॉन्ग ही जाने वाला है। ठीक है, फिगर बनाने में भी हम लोग को मिनिमम 4 से 5 मिनट टाइम लग ही चुका है। गिवन दैट, इसके बाद जस्ट गिवन दैट लिखते हैं, इधर उधर ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। गिवन दैट क्या है, डिस्टेंस ऑफ, हम लोग फिगर ड्रॉ कर लिया, फिगर से हम लोग लिखें डायरेक्ट। एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं ना, चलो एपी इक्वल टू अभी नहीं लिखते हैं, लेकिन रेडियस रेडियस ऑफ सर्कल लिख सकते हैं ना। रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं ना भाई। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं AP एंड AQ आर टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए। AP और AQ टेंजेंट ड्रॉ किया गया सर्कल पे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, एक्सटर्नल पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, ये सब लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग का यूज आने वाला है। चलो ये सब दिमाग में रखते हैं, फिगर बनाया तो उसको भी यूज करना होगा। और डिस्टेंस ऑफ OA क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस ऑफ OA, डिस्टेंस ऑफ OA क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हम लोग को दे रखा है, ये 3-4 पॉइंट हम लोग को इतना दे रखा है। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर, OA 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ये एंगल क्या करता है, ये एंगल जो है और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल भाग में बांटता है। अगर ये पूरा x होगा तो ये x/2 है, ये भी क्या होगा, x/2 होगा। ठीक है, तो कोई भी एक एंगल को हम लोग यूज करके सॉल्व करते हैं। तो इसको मान लेते हैं, सपोज दैट थीटा मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होने वाला है, क्योंकि ये जो लाइन जाता है सेंटर से पॉइंट ए तक का, वो क्या करता है, AP एंड AQ के बीच में जो एंगल बनता है उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब दो इक्वल भाग में बांटता है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होने वाला है। ऐसा कुछ होगा, अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लोग जनरली पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, AP का लेंथ। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AP का लेंथ निकाल सकते हैं, AQ का भी लेंथ निकाल सकते हैं। अगर AP का लेंथ आ जाएगा तो इक्वल होने वाला है, AQ के बराबर होने वाला है। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। हम लोग को चाहिए क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AB प्लस BC प्लस AC, जो कि हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, तो AB अभी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, AP फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, AP प्लस AQ, ओके, AP प्लस AQ फाइंड करेंगे तो क्या हम लोग को कुछ होने वाला है क्या, देखते हैं। अगर A एक्सटर्नल पॉइंट है तो B भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, उसी तरह C भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है। अरे है ना, ये तो है। अच्छा, तो AP एंड AQ का लेंथ हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, AP एंड AQ का लेंथ फाइंड करते हैं। इधर कोई पेरीमीटर लिखने का जरूरत नहीं है, उधर लिख चुके हैं। क्लियर। अच्छा, AP का लेंथ हम लोग डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, OA का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, OA, हाइपोटेनस क्या है, OA जिसका लेंथ दे रखा है 13 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू क्या होने वाला है, OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, यही तो होने वाला है। अच्छा, OA का लेंथ हम लोग को दे रखा है, तो भाई क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू OP का लेंथ दे रखा है क्या, हाथ दे रखा है, 5 का स्क्वायर होने वाला है, प्लस AP का स्क्वायर। अब AB का लेंथ चाहिए हम लोग को, और यहाँ से AP सॉल्व करेंगे तो ये 169 हो जाएगा, माइनस इधर आएगा 25, और ये भाई अकेला पड़ जाएगा, AP का स्क्वायर हो जाएगा। और AP का स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो AP स्क्वायर इक्वल टू 144 होगा, और यहाँ से बोथ साइड अंडर रूट ऐड करोगे तो AP का लेंथ आने वाला है 12 सेंटीमीटर। क्या आया भाई, AP का लेंथ क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ खेल जो है वो एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का भी बोल सकते हैं, एक तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि OA का भी लेंथ दे रखा था। अब आगे हम लोग को क्या चाहिए, AP का लेंथ मिल चुका है, दैट मीन्स AQ का लेंथ बराबर होने वाला है, इक्वल होना है, तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AP इज इक्वल टू AQ, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, दैट मीन्स AP इज इक्वल टू AQ क्या होने वाला है, 12 सेंटीमीटर दोनों होने वाला है भाई। अच्छा, अब भाई क्या करना होगा, इसको इरेज करना होगा। इसे क्या करना होगा, इरेज करना होगा, उसके बाद हम लोग कुछ कर पाएंगे इस क्वेश्चन में, उसके बाद हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, हम लोग जो मिला वो हम लोग लिख लिए, AP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और AQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बाकी बात इधर से हम लोग को कुछ काम नहीं है, सारा फिगर में दे रखा है। ठीक है, ओके, इरेज करता हूँ मैं।
इसको नोट करो आप लोग और मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लो भाई, टाइम तो है नहीं। हाँ जी, एपी का लेंथ निकल चुका है, ए क्यू भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो लिख लें क्या, एपी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं, ठीक है, एपी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वी कैन से दैट हम लोग बोल सकते हैं एपी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कैसे हो गया भाई, ये हो गया टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, ये लिख लेना आप लोग। तो एपी और एक्यू का लेंथ हमारा 12 सेंटीमीटर निकल चुका है। अब हम लोग एपी को क्या लिख सकते हैं, एपी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बीपी, उसी तरह इसको लिख सकते हैं ए सी प्लस सी क्यू लिख सकते हैं क्या, हम लोग को चाहिए क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का लेंथ चाहिए, ठीक है, ओके। अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए पी, ठीक है, सम ऑफ ए पी प्लस ए क्यू, क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस ए क्यू का लेंथ हम लोग को पता चल चुका है, तो एक इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो हम लोग किसी तरह से ये यहाँ से 20, अगर ये पॉइंट डी है, डी है ना, अरे डी तो मानने वाला था, ए पी एट बी इंटरसेक्ट क्या कर रहा था, इस पॉइंट को मानना भूल चुके हैं हम लोग, तो इसको मानना होगा, क्या मानने बोला है भाई, उसको तो मानने बोला है भाई, ए पी एंड क्यू पॉइंट आर मानना है इसको, क्या मानना है इसको, इस पॉइंट को पॉइंट आर मानना है, ठीक है। अच्छा, तो एपी प्लस ए क्यू का इक्वेशन का यूज करना होगा, क्योंकि इसका लेंथ मिल चुका है। तो एपी प्लस ए क्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एपी और ए क्यू तोड़ के लिखना होगा, क्यों तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग को ए बी का लेंथ मिल जाएगा, इसी का लेंथ मिल जाएगा, और बीपी प्लस सी क्यू मिल जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे बीपी प्लस सी क्यू को करना क्या है, ठीक है। तो एपी प्लस ए क्यू को हम लोग तोड़ के लिखते हैं, ए बी प्लस बीपी, उसी तरह ए क्यू को लिख सकते हैं ए सी प्लस सी क्यू, ठीक है, ये लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी हम लोग को चाहिए, और बी बी प्लस सी क्यू को किसी तरह से बी सी अगर कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, समझ लो। तो ए पी प्लस ए सी एंड बी पी प्लस सी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ओके। अब आगे देखो, इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं, अभी हम लोग को जरूरी पड़ा इक्वेशन मानने का, तो इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं 1। अभी तक जरूरत नहीं पड़ा था इक्वेशन को मानने का, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे थे, डायरेक्ट पुट करने का वैसा कुछ खास जरूरत नहीं था। तो अभी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बी पी प्लस सी क्यू का लेंथ फाइंड करना होगा। अच्छा, अब भाई ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, बी और सी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी पी बराबर बी आर भी तो होगा, और उसी तरह सी आर बराबर सी क्यू भी तो होगा ना। सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, और बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी पी इज इक्वल टू सी आर बी आर हो जाएगा, ठीक है। ये भी तो इक्वल होगा ना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल पे ही तो टेंजेंट जा रहा है एक तरह से, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन हो गया, मान लो अगर ये अपना इक्वेशन 1 हो गया, देन हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ब्लैक मार्कर का यूज किया जाए, फ्रॉम, क्वेश्चन इजी है, बस फिगर बनाना था और सॉल्व करना था, स्टेप आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी, क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट पी से, बी से बीपी जो होने वाला है वो किसके बराबर होने वाला है, बीपी जो है वो बी आर के बराबर होने वाला है। उसी तरह जस्ट लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या सी, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सी आर जो होने वाला है वो सी क्यू के इक्वल होने वाला है, सी आर जो है वो सी क्यू के इक्वल होने वाला है, सी आर इक्वल टू सी क्यू। हम लोग को चाहिए क्या, ए सी प्लस सी क्यू का वैल्यू, तो ए सी सॉरी सी बी पी प्लस सी क्यू का वैल्यू, तो बी पी क्या है, ये यहाँ है, और सी क्यू यहाँ है, ठीक है। अच्छा, और हम लोग को चाहिए बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाहिए क्या, बी सी, बी सी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, बी आर प्लस सी आर, ओ हो, ये हम लोग को लेंथ चाहिए, ये लेंथ हम लोग को चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। बी आर प्लस सी आर, तो बी आर हमारा यहाँ है, सी आर हमारा यहाँ है, बीपी हमारा यहाँ है, सी क्यू हमारा यहाँ है, तो बीपी की जगह हम लोग बी आर पुट कर दें और सी आर की जगह सी क्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा,
अरे आ रहा है दिमाग में, कुछ आ रहा है क्या? जस्ट करते हैं, उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो समझ में आएगा। जस्ट एकदम 1 मिनट में आने वाला है। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, इसको भी इरेज कर रहे हैं। हाँ, अब देखो अच्छा से फ्रेश से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 मान लेते हैं, यूज नहीं पढ़ने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ बी आर बी पी एंड सी क्यू, पुट द वैल्यू ऑफ बी पी एंड सी क्यू आर इन इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई? पुट करने वाले हैं। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी पी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो बी पी की जगह हम लोग पुट करने वाले बी आर और सी क्यू की जगह सी आर। तो जस्ट पुट करते हैं ए बी प्लस ए सी एंड देन बी पी की जगह क्या पुट करने वाले हैं? बी आर पुट करने वाले हैं एंड सी क्यू की जगह सी आर पुट करने वाले हैं। देन हमारे को आंसर मिल रहा है 24 सेंटीमीटर। ओके, तो बी आर प्लस सी आर, बी सी इक्वल टू क्या है? बी आर प्लस सी आर। ठीक है, तो हम लोग जस्ट बी सी की जगह बी आर प्लस सी आर पुट करने वाले, जस्ट बी आर प्लस सी आर की जगह बी सी पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं बी आर प्लस सी आर का सम क्या हो जाएगा? बी सी होगा ना, बी आर प्लस सी आर को ही तो तोड़ के लिखे हैं बी सी। बी सी इक्वल टू हम लोग क्या तोड़ के लिखे हैं? बी आर प्लस सी आर, क्योंकि हम लोग को वहाँ चाहिए। तो बी सी के बी आर प्लस सी आर की जगह हम लोग जस्ट पुट करने वाले हैं बी सी, जो कि वहाँ से हम लोग को लेंथ मिल रहा है ए बी प्लस ए सी प्लस बी आर प्लस सी आर की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं बी सी। देन हम लोग को आंसर मिल रहा है 24 सेंटीमीटर। क्या मिल रहा है? 24 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये आपका पेरीमीटर हो गया। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ से, क्या लिख सकते हो? इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज करके आप लोग क्या लिख सकते हो? सिंपल सा लिख सकते हो, हेंस द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज, क्या हो गया? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्लियर? क्वेश्चन लॉन्ग था, फिगर भी थोड़ा अच्छा था और क्वेश्चन का स्टेप था बहुत ही इजी था, बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस था, जो कि हम लोग बहुत क्वेश्चन पीछे सॉल्व भी कर चुके हैं। जस्ट सेम प्रोसेस सॉल्व करके अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, क्वेश्चन इजी ही था, बस फिगर ड्रॉ कर लोगे तो क्वेश्चन इजी है। और फिगर भी इजी ही ड्रॉ करना था, क्या यार, उतना सारा 20-25 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, तो फिगर भी ड्रॉ होना ही चाहिए था आपसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में करीब 15 से 20 मिनट लग चुका है ना। ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन अच्छा था ना। क्वेश्चन नंबर 25 पे